माननीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी भी उपस्थित हैं। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाने का कष्ट करें। झारखंड में लोकसभा चुनाव के साथ ही गांडी सीट पर विधानसभा का उपचुनाव भी कराया जाएगा। ऐसी चर्चा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कल्पना सोरेन गांडी सीट से चुनावी सफर का आगाज कर सकती हैं। इसलिए बीजेपी ने उन्हें अपने संगठन में उत्साह का संचार करने के लिए गिरिडीह में बूथ स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया। बेंगाबाद के एन बक्सी कॉलेज में सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हिस्सा लिया। वहीं इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मोदी सरकार के कामकाज का बखान किया। उन्होंने दावा किया कि शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना के विकास में केंद्र सरकार ने बहुत काम किया है। अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा से टिकट मिलने पर कार्यकर्ताओं का भी शुक्रिया अदा किया। हम लोगों को देंगे ताकि किसी का भी चूल्हा न बुझे, और निरंतर प्रयास किया। उसके साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, अन्य क्षेत्र में हो, आधारभूत संरचना का विकास कर लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम किया। पीएम स्वनिधि माध्यम के कि उन्हें बहुत आसानी से लोन मिल सके और वो अपने व्यापार बढ़ा सके। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के माध्यम से देश के लोगों को, जो छोटे छोटे हमारे उद्यमी थे, उनको आगे बढ़ाने का काम किया। यानी चहुमुखी विकास ही नहीं बल्कि देश को सर्वोपरि रखते हुए लोकसभा के अंदर चाहे लोकसभा के बाहर हो, हमेशा आप लोगों के बीच रहकर इस क्षेत्र की जो बातें रही, जो समस्या रही, उसका समाधान करने का प्रयास किया। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार भारत 10 वर्षों से विकास के राह पे, विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। आवश्यकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 1 तारीख को जब धनबाद आए थे, उन्होंने कहा था कि हमारा प्रणाम, सभी कार्यकर्ता, इसमें से अधिक कार्यकर्ता वहां गए होंगे, तो उन्होंने कहा था कि हमारा प्रणाम आम जन तक, यानी एक एक लाभार्थी तक पहुंचाना है, एक एक घर तक पहुंचाना है। और अभी पार्टी की ओर से लाभार्थी से मिलने का कार्यक्रम चल रहा है और घर घर हम पहुंचे, इसके लिए भी कार्यक्रम चल रहा है। एक साथ अभी लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, साथ ही साथ गांडे में भी, गांडे विधानसभा का उपचुनाव का भी बिगुल बजा है। और साथियों, हम आप सबकी ओर से सबसे पहले केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और राज्य नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आपने फिर से एक बार कोडरमा लोकसभा का हमें प्रत्याशी बनाया, लोकसभा के लोगों की सेवा करने का आप सबने अवसर दिया। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने लोगों को याद दिलाया कि बीजेपी की सरकार ने ही झारखंड राज्य का निर्माण किया है। उन्होंने दावा किया कि अब गैस सिलेंडर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि पिछले 10 साल में गांव में चौतरफा विकास किया गया है। रो रहे हैं, कहाँ पे 20 साल पहले तो क्या हालत था गांव की, किसी ने कोई सुधीर लिया क्या? तो हम यही बताने के लिए आए। आप बताइए लोगों को, डंके की छोड़कर। बहुत लोग विरोधी वाले बोलेंगे गैस का बड़ी दाम हो गया। हम बोले पहले तो गैस मिलवो नहीं करता था, पैसा भी लेके जाएंगे तब भी नहीं मिलता था। तो गरीब को भी नरेंद्र मोदी जी ने गैस कनेक्शन उपलब्ध करा दिया, कराया। इन्हें अलग झारखंड राज्य बनाया और बनाया। इतना ही नहीं, आप तो देखो देश राज्य के अंदर में विकास का काम किस प्रकार से हुआ। मैं लोगों से कहता हूं कि आप 2000 के पहले आप घूम लीजिए, गांडे का गांव घूम लीजिए, बेंगाबाद के ग्रामीण अंचल चले जाइए। पहले गांव घर जाने आने में कितना दिक्कत होता था, पैदल हम लोग जाते थे दूर दूर तक। बात सही है कि नहीं, बताइए आप सब लोग। यहाँ बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, नए बच्चे को समझ में नहीं आएगा। जो 20 साल के हो गए, बाद में पैदा लिए हैं, राज बनने के बाद उनको नहीं आ सकता है समझ में। लेकिन राज बनने के पहले जो पैदा लिया वो घूम रहे थे, तो हाट बाजार भी हम लोग जाते थे तो पैदल जाना पड़ता था। बात सही है कि नहीं, बताइए। पहले हम इन्हें अलग झारखंड राज्य बनाया और बनाया। इतना ही नहीं, आप तो देखो देश राज्य के अंदर में विकास का काम किस प्रकार से हुआ। मैं लोगों से कहता हूं कि आप 2000 के पहले आप घूम लीजिए, गांडे का गांव घूम लीजिए, बेंगाबाद के ग्रामीण अंचल चले जाइए। पहले गांव घर जाने आने में कितना दिक्कत होता था, पैदल हम लोग जाते थे दूर दूर तक। बात सही है कि नहीं, बताइए आप सब लोग। यहाँ बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, नए बच्चे को समझ में नहीं आएगा।
जो 20 साल के हो गए बाद में पैदा लिए हैं और राज बनने के बाद उनको नहीं आ सकता है समझ में। लेकिन राज बनने के पहले जो पैदा लिया और वो घूम रहे थे तो हाट बाजार भी हम लोग जाते थे तो पैदल जाना पड़ता था। बात सही है कि नहीं बताइए। अब जनता को लुभाने और कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करने के लिए हर पार्टी के नेता तमाम तरह के दावे करते हैं, लेकिन चुनाव में मतदान के जरिए जनता बताएगी कि इन दावों में कितना दम था। पंजाब केसरी टीवी के लिए गिरिडीह से दिनेश रजक की रिपोर्ट।